गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए खूब सारे लोग आते थे। प्रवचन करता था और ठाकुर जी की रूप कांति का वर्णन करता, दर्शन नहीं करता था। एक दिन सूरदास जी ने उसके वचन सुने तो सूरदास जी मन में सोचने लगे, बोले बोल तो बहुत बढ़िया रहा है, पर दर्शन खुद तो करता नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें बोल देता है। भीड़ चली गई तो सूरदास जी गए, जाके बोले व्यास जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे आप, आपने रूप का क्या सुंदर वर्णन किया, पर सांची बताइयो आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले ने कौर सच बोलो। नहीं नहीं सुबह की। बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब ने कौर क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे, हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो। एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले ने कौर बोलो। एक महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच, कब गए थे? 6 महीना पहले गया था। बोले हाँ अब बोले सही, 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगा। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नेक और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने, तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे, और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। जैसे ही श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश किया गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी खड़े भये दर्शन दे रहे सबन को। जैसे ही सूरदास हाथ पकड़ के लाए वाह वैष्णव को, तो श्रीनाथ जी बोल पड़े अरे वाह 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 जय हो जय हो जय हो। अरे मैं तो बहुत दिन आते याते मिलवे के काजे परेशान हो, वाह सूरदास जी बड़ी कृपा करी तुम या को लेके आ गए, मैं तो बहुत दिन आते व्याकुल हो या तो मिलवे को। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दियो। बोले तो बाद में लड़ूंगा, पहले इनते लड़ लूं मैं। या तो मिलवे को काय को तड़प रहे तुम? कभी तुम्हारे दर्शन नहीं करे, कभी तुम्हारे चरण में आके प्रणाम नहीं करे, कभी आके दंडोत नहीं करे, कभी प्रसाद नहीं पावे, ने को कछु तुम्हारे प्रति या की भावना नहीं, और तुम या के दर्शन की यूं कह रहे हो मैं तो बड़ी वहां के भाव और बढ़ा रहे हो, या ने ऐसो कहा कर दियो जो जाके काजे आप व्याकुल है रहे। कितनी सुंदर बात। श्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं व्याकुल फ्याकुल ना हो या के काजे। तो बोले आपने अभी तो कही मैं बड़ो व्याकुल हो। बोले मैं व्याकुल तब भयो जब मेरो सूरदास याकू मेरे पास लावे के लिए व्याकुल भयो, मैं तब व्याकुल भयो। मेरो सूरदास कोई को पकड़ के लेके आ रहा हो, मेरे सूरदास के चित्त में आ रही है कि मैं याकू दर्शन कराऊं, जाकू मेरो सूर पकड़ के ला रहा हो वाके काजे में व्याकुल है। अरे मेरो सूरदास लेके आ रहा हो या के काजे तो मैं व्याकुल। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो बलिहारी जय जय आपके भाव की। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं वो यदि किसी के प्रति प्रीति रखे तो उसके प्रति और समर्पण हो जाता है।